हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पैराग्राफ लेकर आया हूँ। पिछला बार मैंने आप लोगों को योर एम इन लाइफ, योर एम्बिशन इन लाइफ का कराया था। अभी जो है मैं आप लोगों को डिसिप्लिन कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो को अच्छा से वॉच करना है अंत तक। आधा में आप यदि छोड़ देते हैं तो फिर पैराग्राफ में ही एक कहावत है, अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस। ठीक है, तो अधूरा ज्ञान हम लोग को नहीं लेना है, पूरा हम लोग देखेंगे इसको तसल्ली से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली बात है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन हालांकि पढ़ा भी रहे हैं तो डिसिप्लिन अपने लाइफ में रहना ही चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। ठीक है, डिसिप्लिन मीन्स ट्रेनिंग स्पेशली ऑफ द माइंड एंड कैरेक्टर टू प्रोड्यूस सेल्फ कंट्रोल हैबिट्स ऑफ ऑब्डियंस इटीसी। सबसे पहले मैं इन सब का वर्ड का जो है एक एक करके पोस्टमार्टम करके आप लोगों को एक एक इसका हिंदी बताएंगे। फिर उसके बाद हम इसका एकजुट आप लोगों को सेंटेंस का हिंदी बताएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें यहाँ क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। मीन्स मतलब होगा, मतलब डिसिप्लिन मीन्स मतलब अनुशासन, मतलब ट्रेनिंग का हिंदी इंग्लिश ट्रेनिंग ही होता है। स्पेशली जो होता है खास तौर पर, आमतौर पर, या फलस्वरूप कुछ भी आप बोल दीजिए। ऑफ द माइंड, माइंड क्या होता है, मन होता है। कैरेक्टर जो होता है आपका चरित्र होता है। प्रोड्यूस जो होता है पैदा करना, सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण। हैबिट्स होता है आदत, और ऑब्डियंस होता है आज्ञाकारी। तो अब एकजुट इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तो अनुशासन का मतलब होता है खास तौर पर मन और चरित्र का ट्रेनिंग, मन और चरित्र का ट्रेनिंग। प्रोड्यूस जो टू प्रोड्यूस सेल्फ कंट्रोल हैबिट्स ऑफ ऑब्डियंस, जो हमें अच्छी आदतों का, आज्ञा का पालन करना, आत्मनियंत्रण अपने अंदर पैदा करना कौन सिखाती है, तो डिसिप्लिन। ठीक है, ये पहला सेंटेंस आप लोगों का क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स डिसिप्लिन अनुशासन। डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन। कंट्रोल्स अस वांटन एंड कंटेम्पेटिबल। वांटन का मतलब होता है मनमानी करना, कोई चीज़ मनमानी आचरण करना। ठीक है, कॉन्टेम्प्टिबल जो होता है निंदनीय काम करना, एक्टिविटीज़ जो होता है गतिविधियाँ होता है, कोई घिनौना काम करना या फिर घृणित काम करना जिससे आप लोगों को बुरा लगे फिर भी उस काम को करना, कोई बैड हैबिट बना के रखना, वो क्या होता है, तो कंटेम्पिटिबल होता है एक्टिविटीज़। ठीक है, तो वही होता है यहाँ तक इसमें। अब तो इसका क्या होगा, दूसरे शब्दों में अनुशासन का मतलब जो होता है वो मनमानी और निंदनीय गतिविधियों का कंट्रोल करना, गतिविधियों का नियंत्रण करना होता है। किसका मतलब, तो डिसिप्लिन का मतलब। इट टीचेज अस टू अबाइड बाय रूल्स, यह हमें अबाइड बाय रूल्स, कस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स। रूल्स होता है नियम कानून, कस्टम्स क्या होता है गति रीति रिवाज होता है, और प्रिंसिपल्स क्या हो जाएगा आपका, तो प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। एक प्रिंसिपल आपका ये होता है जो स्कूल में पाया जाता है आप लोगों का यादमी के रूप में। ठीक है, तो ये होता है PRINCIPAL होता है, ये प्रिंसिपल होता है। ये आपका हेड मास्टर को प्रिंसिपल कहा जाता है, जो प्रमुख होता है। ठीक है, हेड। और ये प्रिंसिपल जो है CIPLE है, तो इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो इसको ध्यान में रखना, इसका प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल को मिला नहीं देना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, यह हमें अबाइड जो होता है पालन करना होता है। ठीक है, तो कस्टम्स क्या हो गया आपका, रीति रिवाज, सिद्धांत, रीति रिवाज और नियम कानून का पालन करना सिखाती है। अबाइड का मतलब होता है पालन करना, टीचेज मतलब होता है सिखाती है, जो है हमें रीति रिवाज, सिद्धांत और नियम को पालन करना सिखाती है। ये आपका हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, मैं एक एक वर्ड को तसल्ली से और सेंटेंस को भी तसल्ली से बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को भी तसल्ली से देखना है। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, अनुशासन जो है सबके लिए सेम होता है, तो अनुशासन को बनाए रखना है। ठीक है, अब देखिए, इट डेवलप्स इन अस अ सेंस ऑफ गुड मैनर्स। गुड मैनर्स जो होती है अच्छी शिष्टाचार होती है, अच्छी शिष्टाचार होती है। गुड मैनर्स का मतलब अच्छी शिष्टाचार होती है, यही याद कर लेना है, फिर बाद में नहीं है कि जो इसको बाद में बैठ के याद करेंगे। गुड मैनर्स का मतलब जो होता है अच्छी शिष्टाचार होता है। ऑफ सेंस, सेंस जो होता है भावना होता है, तो यह जो है हमें अच्छी शिष्टाचार की भावनाओं को विकसित करता है। डिसिप्लिन जो है अच्छी शिष्टाचार की भावनाओं को विकसित करता है। ठीक है, इट इज नीडेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। वॉक मतलब यहाँ टहलना नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम पीछे भी आप लोगों को एम्बिशन में बताए थे, तो उसमें एक आप लोगों को लाइन बताते हैं, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो मतलब जो होता है उसका, कि लाइफ जो है हमारी
एक चलती फिरती शैडो क्या होता है? परछाई, चलती फिरती परछाई है। लाइफ क्या है? हम लोगों का जीवन चलती फिरती परछाई है। ठीक उसी तरह यहाँ क्या है? इट इज़ नीडेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि इसकी ज़िंदगी में हर क्षेत्र में ज़रूरत होती है। ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में इसकी ज़रूरत होती है। किसकी? तो डिसिप्लिन की। यदि आप कहीं भी जाके उसमें कोई डिसिप्लिन, यदि नियम कानून बनाया उसका आप पालन नहीं करते तो उसमें आपको डांट पड़ सकता है। घर में ही देख लीजिए, सबको रिस्पेक्ट से बात करना है, कहीं झगड़ा वगड़ा लड़ते देख लिया तो फिर पिटा जाएंगे, जैसे होता है। तो वो होता है डिसिप्लिन। उसी के लिए आपको पीटा जाता है कि आप डिसिप्लिन में रहें। स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन में रहना, लेकिन हालांकि कोई रहता नहीं है। लेकिन मौज मस्ती सब अपने जगह होता है, लेकिन डिसिप्लिन में रहना चाहिए। किसी का मतलब कुछ उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मतलब किसी का ये होता है ना कि किसी को, जैसे हम, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, ये सब ध्यान रखना होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इन इट्स एब्सेंस, इसकी अनुपस्थिति में, ठीक है, नो बडी कैन इमेजिन ऑफ मैंस एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया? मैन एग्जिस्टेंस जो होगा, मैंस एग्जिस्टेंस, इसका मतलब होता है अस्तित्व, पुरुषों का अस्तित्व सबका हो जाता है। मेंस आदमी जो है उसमें मेल हो फीमेल हो दोनों आ जाता है। ठीक है, तो इसमें इन इट्स एब्सेंस, इसके बिना या फिर इसकी उपस्थिति में, नो बडी कैन इमेजिन ऑफ मेंस एग्जिस्टेंस, कोई भी इंसान अपने अस्तित्व की, इमेजिन मतलब होता है अस्तित्व की कल्पना। इमेजिन क्या होता है? कल्पना। कोई भी इंसान अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता है इसके बिना। किसके बिना? तो डिसिप्लिन के बिना। ठीक है, उसके बाद क्या है? द होल स्ट्रक्चर ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर फैमिली लाइफ, द होल स्ट्रक्चर ऑफ के बाद जितना है पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे। तो द होल स्ट्रक्चर ऑफ आवर फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ। क्या हो गया आपका? पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन की पूरी संरचना, होल स्ट्रक्चर मतलब होता है पूरी संरचना, इज बेस्ड ऑन डिसिप्लिन। किस पर निर्भर है? तो बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, अनुशासन पर निर्भर है। ठीक है, ओनली अ डिसिप्लिन नेशन कैन रियलाइज द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव। लिव एंड लेट लिव का मतलब होता है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। केवल एक अनुशासित राष्ट्र ही, ओनली अ डिसिप्लिन नेशन, केवल एक अनुशासित राष्ट्र ही जियो और जीने दो के सिद्धांत को साकार कर सकती है। रियलाइज कोई महसूस कर सकती है या फिर उसको साकार कर सकती है, क्योंकि एक अच्छी डिसिप्लिन जो नेशन होगा, राष्ट्र होगा, वही इसको समझ सकता है कि हमको जो है जियो और जीने दो पर विश्वास करना चाहिए। फालतू का किसी में नोकझोंक नहीं बढ़ाना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है अहिंसा के पुजारी हैं। इंडिया में कहावत भी है, महात्मा गांधी सबका ये सब कहावत है, तो उसको याद रखना है हम लोग को। ठीक, और गुड मैनर्स के साथ जीना है। जैसे आप यहाँ देखें, गुड मैनर्स क्या होता है? अच्छी शिष्टाचार, इसको अपनाना है लाइफ में बस। और बाकी तो मौज मस्ती जीवन में चलती रहती है, तो उसको भी करना है। लेकिन इतना ध्यान रखना है सिर्फ कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे, मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, ये होती है अच्छी लाइफ। ठीक है, बाकी सबका रिस्पेक्ट करना है, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए, अभी हम लोगों का डिसिप्लिन का जो है कुछ अधिक ही बातें चितें हो गई हम लोगों पे, तो अभी अब इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई एक दूसरा देख के आते हैं कौन वाला पैराग्राफ पढ़ाना है आप लोगों को। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।